हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि सेक्स होता क्या है। सेक्स का बायो में मतलब होता है किसी का जेंडर। सेक्स का मतलब होता है हमारा जेंडर क्या है, वेदर समवन इज मेल, समवन इज फीमेल और समवन बिलोंग्स टू सम अदर जेंडर। तो उससे हम कहेंगे कि ये इस इंसान का सेक्स है। तो दो कॉमनली पॉपुलेशन में दो तरह के सेक्स देखने को मिलते हैं, एक होता है मेल सेक्स और एक होता है फीमेल सेक्स। अब सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन सिंपली ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी इंसान के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई इंसान मेल है या फीमेल है। या फिर हम कह सकते हैं कि हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो फीटस है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। जो कि वूम्ब के अंदर जो फीटस है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। इसे डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो किसी भी इंसान का जो सेक्स है वो डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर। किसी भी इंसान का जो सेक्स है वो डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। तो दो तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, एक होते हैं ऑटोसोम्स, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बाकी सभी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन में उनका रोल नहीं होता है। और दूसरी तरफ सेक्स क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम हैं जो किसी भी इंसान के सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमिन करने में के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम और एक आ गया हमारे पास वाई क्रोमोसोम। दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम है, एक है एक्स क्रोमोसोम और एक होता है वाई क्रोमोसोम। तो जो मेल है उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और फीमेल के पास में एक दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होगा। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, हमें पता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम्स क्या क्या होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के। राइट। अब हमने बात की दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इन 23 पेयर्स में से हमारे पास 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं। 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं और दूसरी तरफ जो एक पेयर होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम का। एक पेयर किसका होता है? सेक्स क्रोमोसोम का होता है। अब ये जो एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का प्रेजेंट है, पहले हम ऑटोसोम्स की बात कर रहे थे। ये जो 22 ऑटोसोम्स होते हैं इनका क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को जो है कंट्रोल, बॉडी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में, कंट्रोल करने में ये हेल्प करते हैं बॉडी फंक्शंस को। दूसरी तरफ अगर हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये हमारे सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। कोई मेल होगा या फिर फीमेल होगा, इस चीज को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक्स और वाई। एक पेयर हमने कहा किसका प्रेजेंट रहेगा? सेक्स क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट रहेगा। अगर ये पेयर कैसे बना है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, यानी कि जो पेयर है वो एक्स का ही है, उस पेयर में जो दोनों क्रोमोसोम है वो एक्स, दोनों एक्स ही हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा? फीमेल। दूसरी तरफ अगर एक एक्स और एक वाई है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा? मेल होगा। तो इस तरीके से जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे सेक्स को, हमारे जेंडर को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे मेल्स में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो हाफ स्पर्म्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेंगे और हाफ स्पर्म्स जो है वो वाई क्रोमोसोम को कैरी करेंगे। ये भी मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताती हूँ। जैसे हम लोगों ने
स्पर्म्स का और एग्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, माइटोसिस, मियोसिस के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू होता है, ये हम एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होता है, मेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्स और वाई। हमने बात की कि अगर एक्स और वाई होगा तो ऑर्गेनिज्म मेल होगा। इसका मतलब जो मेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यानी कि जो 23rd पेयर होता है, टोटल 23 पेयर्स होते हैं ना क्रोमोसोम के, तो जो लास्ट वाला पेयर होता है यानी कि जो 23rd पेयर होता है वो एक्स और वाई से या फिर एक्स और एक्स के कॉम्बिनेशन का होता है, राइट। तो मेल्स के अंदर एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ये सेल डिवाइड करेगा, दो सेल्स बनेंगे, एक के पास जाएगा एक्स और एक के पास जाएगा वाई, राइट। अब ये दोनों आगे डिवाइड करेंगे तो एक बनेगा एक्स और ये भी बनेगा एक्स, और जब ये वाई डिवाइड करेगा तो एक बनेगा वाई और ये बनेगा वाई। तो टोटल हमारे पास कितने बन गए, टोटल हमारे पास बन गए 4 स्पर्म सेल्स, 4 स्पर्म्स बन गए। इन 4 में से 2 स्पर्म्स के पास में एक्स क्रोमोसोम है और 2 स्पर्म्स के पास में वाई क्रोमोसोम है। तो हम कह सकते हैं कि जो 50% पॉपुलेशन है स्पर्म्स की, उनके पास में एक्स क्रोमोसोम है, और जो 50% पॉपुलेशन है उसके पास में वाई क्रोमोसोम है, राइट। तो मेल्स के केस में जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो 50% स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम होता है। दूसरी तरफ अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में एक्स और एक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, फीमेल्स में हमारे पास एक्स और एक्स है, ये सेल डिवाइड करेगा, एक एक्स सेल और ये एक्स कैरिंग सेल। अब ये वापस से डिवाइड करेगा एक्स एक्स और दोबारा ये डिवाइड करेगा तो एक्स और एक्स हमारे पास बन गए। तो 100% पॉपुलेशन जो है उनके पास में क्या है, एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है। अब जो बच्चे का सेक्स होगा, यानी या फिर हम कह सकते हैं जो फीटस का जो सेक्स होगा वो डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन सा इवेंट हो रहा है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये 4 स्पर्म्स कैसे बने और यहाँ पे 4 एग्स कैसे बने, तो इस पे मैंने सेल डिवीजन का एक डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है, वहां पे आप लोग पढ़ सकते हो। वो आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे होता है, राइट। तो अब फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चे का जेंडर क्या होगा। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। एक तो होती है कि अगर एक्स क्रोमोसोम कैरिंग जो स्पर्म है वो एग के साथ में फ्यूज करेगा तो जो बच्चे का जेंडर होगा वो होगा फीमेल। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो चाइल्ड है उसके पास में एक्स एक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन होगा, और हमने पढ़ा कि एक्स एक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो जो बच्चे का जेंडर होगा वो होगा फीमेल। हम यहाँ पे देखते हैं फीमेल के पास में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और मेल के पास में एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट है। अब अगर यहाँ पे एक्स एग के पास में तो एक्स ही प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म आता है और इनका फ्यूजन होता है तो जो हमारे पास जाइगोट बनेगा उसके पास में एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन होगा, और जो फीटस यहाँ से डेवलप होगा या फिर जो बेबी यहाँ से डेवलप होगा वो उसका जेंडर रहेगा फीमेल। दूसरी तरफ इफ अ sperm carrying Y chromosome fertilizes with egg, the sex of child will be male. This is because the child will have the combination of XY chromosome. दूसरी तरफ यहाँ पे अगर ये जो X carrying egg है वो Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म के साथ में फ्यूज करेगा तो जो जाइगोट है उसके पास में कॉम्बिनेशन होगा एक्स और वाई का, तो जो बच्चे का जेंडर होगा वो रहेगा मेल। तो इस तरीके से जो सेक्स है वो डिटरमिन होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या इवेंट होता है, कौन सा स्पर्म जो है वो एग के साथ में फ्यूज करता है। एक्स क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म अगर एग के साथ फ्यूज करेगा तो बच्चे का जेंडर रहेगा फीमेल, और अगर वाई क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज करेगा तो बच्चे का जेंडर रहेगा मेल। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पर्म जो है वो डिसाइड करता है या फिर वो डिटरमाइन करता है कि बच्चे का जो जेंडर है वो क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मेल है, मेल इज द डिसाइडिंग वन कि बच्चे का जेंडर क्या होगा। वैसे तो कोई भी नहीं डिसाइड कर सकता, ये टोटली नेचुरल प्रोसेस होता है। तो स्पर्म जो है कौन सा स्पर्म जाके एग के साथ फ्यूज करेगा इस चीज पे डिपेंड करता है कि बच्चे का जेंडर क्या होगा। अब क्या होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्स होता है ऑर्गेनिज्म का जो जेंडर होता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ऐसा किस में होता है, अगर हम टर्टल की बात करें, क्राइसीमा पिक्टा साइंटिफिक नेम है टर्टल का, क्राइसीमा पिक्टा। आप लोगों को ये याद करने की जरूरत नहीं है,
मैंने ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर हम टर्टल की बात करें, तो टर्टल के केस में क्या होता है, हाई इंक्यूबेशन पीरियड लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग्स। अगर तो इंक्यूबेशन पीरियड हाई है, एग का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो अगर हाई है, तो जो बच्चे का जेंडर होगा, तो जो बेबी टर्टल का जेंडर होगा वो रहेगा फीमेल। अगर इंक्यूबेशन जो टेम्परेचर है वो लो है, तो जो जेंडर रहेगा वो होगा मेल। हाई हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर होगा तो फीमेल, सॉरी हाई इंक्यूबेशन पीरियड होगा तो फीमेल, और अगर इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो स्मॉल होगा तो मेल। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि कितने टाइम तक जो एग है हैचिंग में कितना टाइम लेता है, उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो दूसरी तरफ अगर हम लिजर्ड्स की बात करें, अगामा अगामा साइंटिफिक नेम है। हाई इंक्यूबेशन पीरियड लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ मेल ऑफस्प्रिंग्स। अगर जो एग की जो हैचिंग है कितने टाइम के बाद होती है, उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अगर तो इंक्यूबेशन पीरियड में ज्यादा रहेगा, हाई इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, तो मेल ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, और अगर कम रहेगा तो फीमेल्स बनेंगी, राइट। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि स्नेल, वो क्या करते हैं, अपना सेक्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अर्थवर्म्स, वो बायसेक्सुअल होते हैं, यानी कि वो एग्स भी प्रोड्यूस करते हैं और कुछ अमाउंट में स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो बायसेक्सुअल होते हैं, और उनमें दोनों के दोनों एग्स भी प्रोड्यूस होते हैं और स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर उन्हें मेटिंग के लिए कोई मेल या फीमेल नहीं मिलता, किसी भी ऑर्गेनिज्म को मेटिंग के लिए अगर ऑपोजिट जेंडर नहीं मिलता, तो उनकी बॉडी में ही स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको यूज करके उनके जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हो सकते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे मैंने बताया स्नेल, वो अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं, यानी कि कुछ पीरियड के लिए वो मेल स्नेल की तरह बिहेव करेंगे और कुछ पीरियड के लिए वो फीमेल स्नेल की तरह बिहेव करेंगे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म अपना जेंडर जो है वो बदल सकते हैं। ये वैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ से आपको कोई एमसीक्यूज वगैरह देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ये सब। अदरवाइज सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।